एक व्यक्ति जो कंपनी द्वारा तैयार एवं वर्णित पद्धति अर्थात नियमों के अनुसार उत्पाद अर्थात सामान की खरीद पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करना चाहता है, उसे खुद को एफएसपीएल अथवा आरसीएम के साथ एक एसोसिएट बायर सहयोगी क्रेता के रूप में पंजीकृत करवाना होगा और दी गई अन्य प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। प्रपोजर प्रस्तावक। प्रपोजर एसोसिएट बायर अर्थात सहयोगी क्रेता जो किसी व्यक्ति को उसके समूह में एसोसिएट बायर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रपोजर अर्थात प्रस्तावक कहलाता है। स्पॉन्सर प्रायोजक। स्पॉन्सर एसोसिएट बायर जिसके नीचे नया व्यक्ति शामिल हो रहा है या जुड़ रहा है को स्पॉन्सर प्रायोजक कहा जाता है। एसोसिएट बायर का समूह। एसोसिएट बायर का समूह किसी एसोसिएट बायर के समूह के वे सभी एसोसिएट बायर जिन्हें उसके द्वारा और या उसके समूह के अन्य एसोसिएट बायर द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है, उन्हें उस विशेष एसोसिएट बायर का समूह कहा जाएगा। आवेदन पत्र। एसोसिएट बायर बनने के लिए एसोसिएट बायर बनने के इच्छुक व्यक्ति को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होता है। फॉर्म में आवेदक, प्रपोजर और स्पॉन्सर के आवश्यक विवरण भरने होते हैं। साथ ही आवेदक के फोटो, पहचान पत्र, पते के प्रमाण और बैंक खाते के विवरण आदि मूल दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होती है। आवेदन के साथ दिए गए नियमों और शर्तों को पढ़ना और स्वीकार करना होता है। उसके बाद आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी सबमिट करने के बाद कंपनी को आवेदन प्राप्त होता है। एसोसिएट बायर बनने के लिए आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है। एक रंगीन फोटो पासपोर्ट आकार। फोटो आईडी के प्रमाणीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड दोनों तरफ, 2 पासपोर्ट वैध, 3 पैन कार्ड, 4 मतदाता पहचान पत्र, 5 ड्राइविंग लाइसेंस वैध, 6 बैंक द्वारा जारी प्रमाणित फोटो पहचान पत्र, 7 मूल निवास प्रमाण पत्र में स्थायी पता और फोटो, 8 केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित आईडी प्रूफ, 9 नीचे उल्लिखित किसी भी प्राधिकरण से प्रमाण पत्र। पंचायत प्रधान, सभासद, ग्राम पंचायत के सरपंच। एड्रेस प्रूफ के लिए निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, 1 आधार कार्ड दोनों तरफ, 2 टेलीफोन बिल 3 महीने से पुराना न हो, 3 बैंक खाता विवरण 3 महीने से अधिक पुराना नहीं हो, बैंक द्वारा सत्यापित, 4 बिजली का बिल 3 महीने से पुराना न हो, 5 राशन कार्ड, 6 पासपोर्ट वैध, 7 ड्राइविंग लाइसेंस वैध, 8 मतदाता पहचान पत्र, 9 बैंक द्वारा जारी प्रमाणित फोटो पहचान पत्र में पता, 10 लीज एग्रीमेंट रसीद के साथ 3 महीने से अधिक पुरानी न हो, 11 वर्तमान नियोक्ता का प्रमाण पत्र निवास का उल्लेख करते हुए, 12 मूल निवास प्रमाण पत्र में संचार पता और फोटो, 13 केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित पता प्रमाण पत्र। कृपया ध्यान दें कि एक्सपायर्ड पासपोर्ट को एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसे आईडी प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। बैंक खाता संख्या के प्रमाण के लिए रद्द किया गया मूल हस्ताक्षरित चेक जिसमें खाताधारक का नाम छपा हो या बैंक द्वारा जारी मूल और सत्यापित बैंक विवरण हो। इन सब दस्तावेजों के साथ अब आप तैयार हैं आरसीएम का पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए। तो चलते हैं आरसीएम की वेबसाइट पर। पंजीकरण की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वह से आप कॉपी करके सीधा पंजीकरण साइट पर जा सकते हैं। गूगल में टाइप करें https:/registration/registration state और इंटर पर क्लिक करें। यहाँ अपना राज्य चुनें, जिस भी राज्य के आप मूल निवासी हैं, और नीचे दिए बटन गो पर क्लिक करें।
आपके सामने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले पर्सनल डिटेल का कॉलम भरे, स्पॉन्सर की जगह में उस सहयोगी की आईडी भरे जिसके नीचे आप जुड़ रहे हैं। प्रोपोसेयर में उस सहयोगी की आईडी भरे जिसके जरिए आपको आरसीएम के बारे में जानकारी मिली हो। अब जेंडर में आप जिस वर्ग में आते हो उसे चुने। मैरिटल स्टेटस में आप विवाहित है या अविवाहित चुने। नेम टाइटल में वर्ग के अनुसार अपना टाइटल चुने। एसोसिएट बायर में अपना नाम भरे। अपलोड एप्लीकेंट फोटो में अपना फोटो डाले। फादर नेम में अपने पिताजी का नाम भरे। आवेदक अपनी जन्मतिथि भरे। ऑक्यूपेशन में आप जिस क्षेत्र में काम करते हो चुने। अब नॉमिनी नेम में आप जिसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो उसका नाम भरे, उसकी जन्मतिथि भरे। रिलेशनशिप विथ नॉमिनी में अपना रिश्ता चुने। नॉमिनी एड्रेस में उनका पता भरे जो उनके आधार या पहचान पत्र में दर्ज हो। कम्युनिकेशन डिटेल्स में अपना पत्राचार का पता भरे। राज्य, जिला, शहर, पिन कोड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में अपना नंबर भरे। सेलेक्ट आईडी प्रूफ में उस आईडी को डाले जो वीडियो में पहले बताई गई है। अपलोड ओरिजिनल आईडी प्रूफ में आईडी की पीछे की फोटो डाले। सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ में उस एड्रेस को डाले जो वीडियो में पहले बताई गई है। अपलोड ओरिजिनल एड्रेस प्रूफ में आईडी की पीछे की फोटो डाले। अब आते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स में। बैंक नेम में बैंक का नाम भरे। जिस बैंक में आपका खाता हो, ब्रांच स्टेट में उस राज्य का नाम भरे। जिस राज्य में आपने खाता खुलवाया हो, ब्रांच नेम में ब्रांच का नाम भरे। बैंक अकाउंट नंबर में अपनी खाता संख्या भरे। अपलोड ओरिजिनल बैंक अकाउंट प्रूफ इमेज में पासबुक की फोटो या कैंसिल चेक की फोटो डाले। पैन नंबर में पैन कार्ड नंबर भर दे, अगर है तो, नहीं तो खाली छोड़ दे। सिक्योरिटी डिटेल में अपना कोई पासवर्ड भर दे। कंफर्म पासवर्ड में पुनः पासवर्ड भर दे। हिंट क्वेश्चन में विकल्प चुने ताकि अगर कभी पासवर्ड भूल जाए तो रिकवर किया जा सके। हिंट क्वेश्चन आंसर में उस उत्तर को भर दे जिस प्रश्न को आपने ऊपर चुना था। डिटेल्स ONF yourself and your family members who have joined RCM either active or terminated if any में नो सेलेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक कर दीजिए। अब कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही आपके मोबाइल पर रेफरेंस नंबर के साथ मैसेज आ जाएगा। शुभकामनाएं, आपका स्वागत है RCM परिवार में। एसोसिएट बायर के रूप में पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं है। आवेदन पत्र और दस्तावेजों को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद वैध दस्तावेज और जानकारी जमा करना पूर्णतया आवेदक की जिम्मेदारी है। वेबसाइट पर एक यूनिक ट्रैक आईडी नंबर दिया जाएगा। उसके आवेदन की स्वीकृति के बाद आवेदक को स्थायी आईडी नंबर प्राप्त होगा। स्थायी आईडी नंबर प्राप्त करने के बाद एसोसिएट बायर को वेबसाइट पर लॉगिन करके आईडी कार्ड प्राप्त करना होगा। नए आवेदक को एसोसिएट बायर के रूप में पंजीकृत करने या नहीं करने का निर्णय लेने के लिए कंपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। एक एसोसिएट बायर जितने चाहे उतने व्यक्तियों को प्रपोज स्पॉन्सर कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि प्रपोजर स्पॉन्सर द्वारा एसोसिएट बायर बनने के लिए प्रपोज स्पॉन्सर करने पर कोई प्रतिफल नहीं है। कंपनी बिना कोई कारण बताए अपने विवेकाधिकार से आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगी। कंपनी द्वारा आवेदक के लिए पासवर्ड और यूनिक आईडी के आवंटन के चरण को एसोसिएट बायर के पंजीकरण के रूप में माना जाएगा। यह पंजीकरण कंपनी द्वारा पासवर्ड और यूनिक आईडी जारी करने की स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होगा। क्रय पर प्रोत्साहन राशि। अब प्रोत्साहन राशि की गणना किसी उत्पाद की परचेज वॉल्यूम PV पर की जाती है। परचेज वॉल्यूम विक्रय मूल्य के बराबर या भिन्न हो सकती है, जिसके बारे में कंपनी द्वारा समय पर घोषणा की जा सकती है। इसे कंपनी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मुख्य समूह और अन्य समूह। एक प्रपोजर स्पॉन्सर के एसोसिएट बायर के समूह उच्चतम परचेज वॉल्यूम वाले समूह को एसोसिएट बायर का मुख्य समूह कहा जाता है। मुख्य समूह के अलावा अन्य सभी समूह एसोसिएट बायर के अन्य समूह कहलाते हैं। मुख्य समूह अलग अलग महीनों में अलग अलग हो सकता है। क्रय प्रोत्साहन राशि की पात्रता और गणना। चूंकि क्रय प्रोत्साहन राशि पूरी तरह से एसोसिएट बायर की व्यक्तिगत परचेज वॉल्यूम पर आधारित है,
इसलिए एसोसिएट बायर केवल तभी क्रय प्रोत्साहन राशि के पात्र होंगे जब संबंधित महीने में आरसीएम उत्पादों की कुल खरीद न्यूनतम 100 रुपये हो। किसी एसोसिएट बायर के शुद्ध प्रोत्साहन राशि की गणना उसके समूहों के एसोसिएट बायर के क्रय प्रोत्साहन राशि को कुल क्रय प्रोत्साहन राशि में से घटाकर की जाती है। इसे डिफरेंस के आधार पर गणना कहा जाता है। ऐसे एसोसिएट बायर की प्रोत्साहन राशि जो क्रय प्रोत्साहन राशि के लिए किसी भी कारण से अयोग्य हो जाता है, डिफरेंस के आधार पर अन्य एसोसिएट बायर को देय प्रोत्साहन राशि की गणना के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। क्रय प्रोत्साहन राशि की गणना एसोसिएट बायर और उनके समूहों द्वारा डिफरेंस के आधार पर की गई मासिक परचेज वॉल्यूम के आधार पर एक निश्चित प्रतिशत पर की जाती है। नोटिस प्रणाली में इच्छुक व्यक्तियों को दूसरों की मदद करके कंपनी की योजना के अनुसार खरीदारी करने का अवसर दिया जाता है, क्योंकि सभी के लाभ परस्पर जुड़े हुए हैं। आरसीएम से जुड़ने के लिए पहले आप इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और संतुष्ट होने पर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अगर कोई शंका हो या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हम आपसे मिलके सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।